हरे कृष्णा हरि बोल। आप लोग भारतवासी सब खुश रहो, सब मिल के रहो, और मिल के रहोगे तब ना इतना गुब्बारा जो विदेश वालों हमारे भारत पर, एशिया महादेश पर उड़ा रहे हैं, तो उसको देखना पड़ेगा। और अपने में ही जब लड़ोगे तो फिर कैसे चलेगा। और आज मैंने देखा न्यूज़ में जो कृष्ण जन्मभूमि पर खेत लेकर के विवाद है, और कान्हा जी को लेकर के चले गए मंदिर और कोर्ट, और वहाँ फिर तो कृष्णा जी तो नहीं आने वाले हैं, हम ही लोग कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी के रूप है सारे हम लोग कृष्णा जी के। कृष्णा जी हर एक बार आ करके और कुछ ना कुछ गड़बड़ करके गया है, अब हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। और गॉड एक ही है, वही है मोहम्मद पैगंबर, वही है हमारे महात्मा बुद्ध। और जो इतने से आज मोदी भी आए तो वही है, और उनको अच्छा फैसला लेना पड़ेगा। और पिछले बात बोल रहे थे जो यूपीए सरकार ने कुछ नहीं किया, तो उस टाइम में जितना दिमाग था, इतना बड़ा देश को संभालना कितना मुश्किल है, आप तो समझ ही रहे हो। लेकिन अब इतने तजुर्बा भी है आपको, क्योंकि 15 साल उधर और 10-12 साल इधर, तब भी नहीं संभल रहा है। तो उनको तो तजुर्बा नहीं था, फिर भी उन लोगों ने इतना मुश्किल से अपने देश को संभाला, तो उसके लिए धन्यवाद बोल दीजिए एक बार, तो उनको अच्छा लगेगा। और उनके जो प्रशंसक सब है उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब घर नहीं संभालता है तो इतना बड़ा देश संभालना। मोदी जी, और आपका नाम नहीं लेना चाहिए तो ले लेती हूँ, फिर भी आपको हम इसलिए बोलते हैं मेरे भारत का भीष्म पितामह जी। और अच्छा से कीजिए आप, मन शांति करके, और एक दूसरे पर कीचड़ बिल्कुल नहीं उछालना है, क्योंकि कृष्णा जी कोर्ट भी पहुंच गए हैं और बोले हैं बांसुरी बजा करके और पूरे भारत को एक करना है। और गीता ज्ञान दे करके जो हमारे महारथी सब है, गीता ज्ञान से फैलाइए पूरा दुनिया में, और फिर से छा जाइए। और सब हमारे अपने हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी जितने भी हैं ना, सब हमारे अपने हैं। और सबको यही मैं बोल रही हूँ, जो जिसके मंदिर में जो भी भगवान है, सबका पूजा कीजिए सुबह सुबह उठ करके, और नहा धो करके अपना नमाज पढ़िए, अपना जो कुछ होता है। ईसा मसीह भी हमारे भगवान ही थे, और वो भी बोल रहे थे कृष्णा जी भगवान है, लेकिन लोगों ने कितना बुरा किया। लोग तो वही है, लोग तो पहले से बहुत सुधार आया है लोगों में, अब लोग बात समझते हैं, तो इसीलिए समझा करके बोलना पड़ेगा। और तू मैं करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो क्रिटिसाइजिंग होता है ना वो बहुत ख़राब होता है। और जो एस्कॉन का जीवीसी है वो भी बोले हैं, उनका नाम है गौरांग महाप्रभु, वो भी बोले हैं गौरांग दास, तो वो भी बोले हैं क्रिटिसाइजिंग से हमारा घर बर्बाद होता है। तो हमारा भारत जो है ना आपका घर है, आप माँ बाप हो, दोनों हो, यही समझ के चलिए। आपको संभालना हमारे भारत को है, और अच्छी तरह से बिना भेदभाव के, और सब हमारे अपने हैं भारत में। हम बोले थे पहले जितना लोग हैं ना सब हमारे अपने हैं। आप गरीबी से निकालना है और बेरोज़गारी से निकालना है, और बेरोज़गारी के लिए बच्चे सब और माँ बाप भी बहुत ज़्यादा बरगला रहे हैं, तो सही मार्ग चुनना होगा। और ये नहीं है जो सरकारी में ही, और नौकरी के बारे में भी सोचना होगा। जो अमेरिका में देखिए जो सरकारी नौकरी है ही नहीं, या क्या है पता नहीं, उसी टाइप का जब हमारे देश में स्कूल में भी लगता ना, स्कूल में इतना बुरा हाल है। आप इतने ज़्यादा सैलरी देते हो, बिल्कुल बेकार, उतना सैलरी देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, जितना खर्चा हो उतना ही ना दोगे। अब पेंशनधारी को आप 60,000 1,00,000 पेंशन दे रहे हो, क्या ज़रूरत है पूरे ख़ानदान को चलाना है? 20-25 हज़ार बहुत हो जाता है पेंशन, उससे ज़्यादा मिलना भी नहीं है। दोनों खाएंगे अपना मस्त रहेंगे, इतना जो कमाए ज़िंदगी में वो तो गया ना। तो पेंशन उठना भी ठीक नहीं, पेंशन मिले लेकिन थोड़ा मिले। और महंगाई जो हमारा है ना, रुकने का नाम नहीं रहता। महंगाई कैसे रुकेगी? बाहर के लोग सब जो है ना, बाहर यहाँ आ गए हैं, जैसे दिल्ली में देखिए इतने सारे लोग हैं, कमा के भी लाते हैं ना। एक की तो शराब में उड़ जाता है उनका पैसा, नशा में गुटखा खा के थूक थूक करके रखते हैं रोड पर भी, एकदम स्वच्छता नहीं है।
रोड को बिल्कुल कबाड़ा बना के रखा हुआ है। और वो लोग समझते कि चलो खाना है जाना है, ऐसे सोचते हैं। तो नशा तो बंद बिल्कुल होना चाहिए। और बाहरी लोग जैसे अपने अपने स्थान पर घर वापसी होगा ना, घर वापसी जो बोलते हैं, हमारे बिहारी भाई को वहाँ काम मिले ना बिहार में, इतने सारे दारू बंद करके और वहाँ कोल्ड ड्रिंक और पानी का काम शुरू करे बिहार में। और गंगा मैया और कोसी मैया का जल को स्वच्छ कर करके और विदेश ले जाइए। वहाँ से इतना बड़ा NH बना है हमारे बिहार में, और बहुत दूर तक है वो NH, पता कर लीजिएगा। अभी हमको याद भी नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो उतना हमको याद नहीं रहता है, दिमाग मेरा है थोड़ा सी। तो आप पानी का जब बाहर ले जाओगे ना, और सब लोग को काम मिलेगा, और औरतों को भी और किसानों को भी। इतना ज़्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है, हमारा जो भारत का इकोनॉमी है ना, वो बिगड़ रहा है। जब आप सारा पैसा ही बांट दोगे, लोग क्या करेगा, गुटखा में पैसा उड़ाता है। औरतें भी गुटखा खाती है। हमारे आस पड़ोस में गांव में हम लोग तो कभी गुटखा नहीं खाए, पान खाते थे तो पापा सब, तो देखते थे वो गुटखा जो चावल दे के जाते हैं ना, बाहर में जाते थे, जो उनके हस्बैंड पैसा भेज देते तो बहुत दिन तक भूखा रहता वो लोग। लेकिन जब पैसा आता था ना, गुटखा खाते रहते, 10-10 गुटखा खा ले लोग। तो आप जब पैसा देते ना, सब गुटखा खा जाता है। तो पैसा की ज़रूरत है भी नहीं, आप काम दो। बहुत सारा काम है हमारे बिहार में। इतना भागलपुरी सिल्क है, पूरे दुनिया में चलता है। इतना सुंदर साड़ी है, कॉटन के जो है वो तो गरीब के लिए भी, और कॉटन स्वच्छ भी है। कॉटन से गर्मी नहीं लगती है और बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो गांधी जो चलाए थे ना, कॉटन का भी काम जब चरखा से पहले आया था तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेडीज सब सारे कमा रहे थे। लेकिन वो तो सब बंद हो गया। तो उस टाइप का काम आएगा तो पूरा देश से विदेश तक भी जा सकता है कॉटन का बिजनेस। और सिल्क साड़ी भी फैंसी के लिए, सिल्क एक बार खरीदो तो 50 साल तक। मेरा शादी का सिल्क ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। और बनारसी तो मैं एक दिन भी नहीं पहनी हूँ। और बनारसी भी कहीं जाने आने के लिए बेस्ट है हमारे भारत, हमारे बिहार का और बनारस का। और बिहार में मुजफ्फरपुर की तरफ अब पता नहीं वहाँ है कंपनी अच्छी की नहीं है, मिल सब, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा है बनारसी साड़ी और सिल्क साड़ी का बिजनेस। आप कॉटन का, ये तीनों चीज़ का बिहार में लगा दीजिए। और ये पानी कोल्ड ड्रिंक सब का लगा दीजिए। बिहार में इतनी ज़मीन है, लोगों को भी समझना पड़ेगा। गुजरात बनाने पड़ेगा हमारे बिहार को। गुजरात सबसे ज़्यादा समृद्ध है। क्या कि वहाँ आपने मोदी जी ने क्या क्या पता है आपको, ज़मीन खरीद करके और दे दिए, किसको दे दिए, मतलब कंपनी वाला सबको दिए, और उनका मुआवजा भी मिला, सब करोड़पति भी बन गया। ज़मीन रख के क्या करेंगे, ज़मीन तो ऐसे पड़ा हुआ है, पेट नहीं भरा है, सब बाहर आ गए हैं। तो ज़मीन जब सारा नहीं लेकिन दे सकते हैं, ज़मीन देंगे तो हमारा बिहार का होगा, भविष्य का उदय होगा। और नदी में, कोसी नदी में, गंगा नदी में अच्छा से बांध देंगे ना, उसके बाद में बिल्कुल नहीं आएगी। और थोड़ा कोड़ के ना, नदी को ही कोड़ के बांध बनाना है। इतना सारा बालू मिट्टी होता है, सीमेंट से अच्छी तरह से कर देंगे प्लास्टर, एकदम बाढ़ आएगी ही नहीं। आज तक व्यवस्था नहीं हुआ, इसीलिए ना बाढ़ आता है इतना। और हमारे एरिया तो उधर है, सुपौल जिला की तरफ तो बिल्कुल बाढ़ तो उधर नहीं आता, आज तक नहीं आया है। लेकिन पानी भर जाता है, हम लोग बांध के साइड में ही है बिल्कुल ही। तो बिहार के लिए इतने सारे हैं। और बिहार ही नहीं, यूपी में भी कितना ज़मीन है भाई। इतना में जब कंपनी बन जाएगा, और इतने सारे आइडिया, बहुत सारे आइडिया है। और आपके जो कृष्णा जी को लेकर गए थे ना, आप गोविंद ने हमको बहुत सारा आइडिया दिया, क्योंकि मंदिर जाती है और भागवत गीता जब पढ़ी ना, बहुत आइडिया आया। तो पूरे भारतवासी को भागवत गीता एक बार पढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म का हो। और भागवत गीता जो है ना, पूरा विश्व के लिए खजाना है, आप लोगों को पता नहीं है। अब वो खुलने वाली है, और एक बार अब उसका मैजिक देखिए। और वो मिस्टर इंडिया है, मिस्टर इंडिया पिक्चर देखे थे ना, गॉड जो है ना दिखते नहीं है, क्योंकि बहुत भयावह है वो। पूरे दुनिया चलाते हैं और हर एक के अंदर में ही रहते हैं वो। आप जब ध्यान लगाओगे ना भगवान का, भगवान में जब डूब जाओगे ना, जो भगवान आप ही को मेरे लिए माचिस का तिल्ली भी खोजना है, ऐसे जब आप घुस जाओगे ना, देखना ना, वो खोज के देंगे। इतना आपका दिमाग तेज कर देंगे। मेरा तो दिमाग, मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहता है, लेकिन बहुत तेज हो गया है। अभी मैं थोड़ी देर बैठ के कोई चीज़ सोचती ना, तो तब वीडियो बनाती तो मेरा आ जाता। लेकिन मैं थोड़ा चटपटिया हूँ, तो इसीलिए मैं बना दी हूँ वीडियो। और हमारे मोदी जी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, मेरे विष्णु पितामह और मेरे भारत का
अच्छा कीजिए और धर्म स्थापना कीजिए। मेरे भारत में बहुत सारे मंदिर में सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ है। और राम जी जो घूम के आए थे अयोध्या, और वहाँ जो वो राम दरबार में फ़ोटो लगा था, अब अयोध्या में आप वही लगाइएगा जहाँ बनाना हो ना, उसी के स्टाइल में, क्योंकि अब सबको घर वापसी करना है। और राम जी पहले आएंगे घर, और आ चुके हों। अब कितना मतलब किए थे उसमें, जब राम, अब कल तो रामनवमी है, लेकिन राम जी के स्थापना में इतने सारे साधु संत वहीं थे, और राम जी तो वहाँ थे ही, हर एक के अंदर में ही राम जी रहते हैं। उसमें जो हमारे ऑरेंज कलर ड्रेस वाला है ना, उनके अंदर में भगवान थे। भागवत गीता में भी लिखा हुआ है। और सतरंगी भगवान के अतरंगी भक्त कोई हो जाता है तो लगता है मैं भी थोड़ा हो गई हूँ। और बच्चे सब, लड़कियाँ सब, हम लोग भी चंदन लगा के चलेंगे एकदम त्रिकोण। अब लड़का से कम है क्या। और झोला लटकाएंगे और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते रहेंगे। कोई नहीं देख सकता मेरी तरफ, हमको माला उठाना पड़ेगा। और बॉय सबको भी संभालने के लिए हमें ही उतरना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं रुकेगी। और रुकेगी क्यों नहीं, जब हम लोग पकड़ लेंगे ना। और इस बार गीता जयंती कार्तिक महीने के बाद आता है। गीता जयंती पर हर एक घर में गीता पाठ होना चाहिए। सिर्फ 3 घंटा लगता है कि संस्कृत का खाली करना है, और पूरे भारत में गीता जयंती का धूम मचाना है। और उस दिन लॉकडाउन बना लगा रहेगा, कोई कुछ नहीं, खाली स्पीकर बोलेंगे और स्पीकर में गीता पाठ होगा। वो भी ऑरेंज ड्रेस वाले करेंगे। हमारे भारत में इतने सारे ऑरेंज ड्रेस वाले हैं, यानी भगवा ड्रेस। उनके भगवान जब उतरते हैं ना, तो उनके बॉडी में उतरते हैं, तो इसलिए भगवा ड्रेस वाले ही पूरा भारत में गीता पाठ करेंगे। और हमारे भारत में राम राज आ जाएंगे बस। और हम लोग सनातनी बनेंगे है ही, और सनातन धर्म को बढ़ाना है, और सनातनी बनना है। जो कैसे सनातनी किए थे सब कुछ अच्छा हो जाता है, किए नहीं थे हो जाता है। हम लोग पहले भी सनातनी थे, बीच में गड़बड़ा गए, क्योंकि भगवान तो महाभारत खेलते रहते हैं ना, और वही शांति के लिए भी आते हैं। तो अब जब से राम जी आ गए हैं, तो भगवान भी आ गए हैं अपने भारत में, और भगवान के सारे सेना सब भी आगे धर्म की स्थापना करने के लिए। हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्ण भावना मिट पीजिए, राधे राधे बोलिए सब आदमी, और सबका अच्छा होगा। घबराइए मत। और जो देश का है थोड़ा रुकिए, धीरे धीरे सोच समझ के। और उन लोगों का जो वहाँ ज़मीन है, तो उन लोगों को मुआवजा जो होगा, जिसका जो जहाँ ज़मीन जा रहा है उसको मुआवजा दे करके, और फिर से आप सेटल कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे सब है जो झुग्गी झोपड़ी वाले सब जैसे करके रखा हुआ है, ज़मीन सब चेक करके, तो उन लोगों के लिए कोई एक जगह खोज के व्यवस्था कर देते ना, एक फ्लोर जैसे 2 रूम से सब दे दिए। और जैसे आपको नियम लगाना है वो तो आपको पता ही है, जो आपने यूपी में भी कैसे किए, तो उसी टाइप में मतलब योगी मॉडल के टाइप में करोगे ना, तो सब अच्छा होगा। और थोड़ा संभल के, सब अपने ही है। और नो टॉकिंग, इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को बहुत गुस्सा आता है जब अब बोलते हैं कि आप लोग काम करो ना, आप क्यों दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारी ही हानि होती है। जब परिवार वाले कभी न कभी सुन ही लेते, आजकल तो उसे नेट पर सुन ही लेते, तो उनको दुख लगता है ना, इसलिए। और सोनिया गांधी तक कितना कुछ करी है हमारे भारत के लिए, और कुछ बोलती भी नहीं है, उतना शांत है वो भी इज्जत करती है आप लोगों का भी। ये मत सोचो नहीं करती, बहुत इज्जत करती है। उसका शक्ल से ही लगता है जो कितने संस्कारी लगी है। और हमारे भारत में जो विदेशी भी आ जाते हैं ना, वो भी संस्कारी हो जाते हैं। और इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की पूरे दुनिया में, जो सबको संस्कार मिले और सब हो जाए, मतलब भगवान के भक्त। और भगवान को जो बुलाएंगे तो आते ही हैं, और भक्त ही बुलाते हैं भगवान को, वो आने वाले नहीं हैं, बहुत विशाल है। तो इसलिए हरे कृष्णा हरि बोल। सब खुश रहिए हमारे भारत में। और इस्कॉन जाइए और पंचामृत पीजिए, और इस्कॉन जा कर के। फूल बहुत महंगा है, और इतना फूल उगाना मुश्किल है। और देखिए एक माला 70-80 का मिलता है गुलाब का, तो उतना में जब आप दूध लेके जाओगे ना वहाँ, या फ्रूट लेके चले जाओगे, तो वहाँ के जो है ना वो लोग भगवाधारी सब, वो लोग खाएंगे तो हम लोगों का बहुत आशीर्वाद करें। वो लोग खाए तो वो समझो भगवान ही खा लिए, ऐसा सोच के चलो। उन लोगों का इज्जत करो। अब कोई उनके ऊपर ना उंगली ने मत उठाना, हाथ मत उठाना, क्योंकि वो बहुत जीवन समर्पित करना किसी के बस में नहीं होता है। वो कितने जन्मों से आते हैं करते करते, तभी जाके होता है। और
भगवान का इज्जत कीजिए, गॉड का इज्जत कीजिए, हमारे देश का इज्जत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।